भारत का संविधान बंधुआ और बाल मजदूरी को अवैध मानता है, लेकिन भारत में पैदा होने वाला हर 5वां बच्चा बाल मजदूर बनता है। भाई हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे शंकर, तो चाचा से भी ज्यादा गुस्से होने लगता है। नहीं यार, शर्त लगी, ऐश करेंगे। ये आधा देना। देखिए, मैं दुकानदार हूँ, मसीहा नहीं। और ये दोनों छटाक भर के तो है, 1000 से ज्यादा नहीं। 1000 में एक मिलता है और मैं दोनों साथ दूंगा। कोई जबरदस्ती है क्या? अरे एक के दाम में तुम्हें 2 मिल रहे हैं और तुम खुश रहो कि 8 का भी कोई ग्राहक है। शंकर 8 का जरूर है, लेकिन 16 पे भारी पड़ता है। और अज्जी भी। मुंबई में समुद्र है, खूब तैरेंगे। चल, तुझे तैरना कहाँ आता है? अब 2 महीने तो काम सिखाने में ही लग जाएंगे, तब तक ये मुफ्त की बैठ के खाएंगे। ढाबे का काम कौन सा मुश्किल है? क्या मुश्किल नहीं? ये क्या जोर लगाएंगे? 1500 आखिरी दाम, बोलो। हर महीने 1500 कितने आते हैं? 100 में 15 जोड़ दो। चल चल। शंकर और अज्जी पर लगी बोली कोई नई बात नहीं थी। तमिलनाडु के इस पिछड़े इलाके में बच्चों का सौदा आम है। अनाथ शंकर और अज्जी अपने चाचा के यहाँ काम करते थे। अब चाचा ने उन्हें रमैया के हाथ बेच दिया। बहन की शादी होते ही रमैया इन बच्चों को लेकर पुणे बंबई हाईवे पर स्थित अपने ढाबे पर ले आया। यहाँ काम कर रहे नारायण को भी रमैया ने उसी गांव से 2 साल पहले खरीदा था। नारायण, यहाँ से समुद्र कितना दूर है? तू कभी गया है? छुट्टी वाले दिन सब साथ चलेंगे। छुट्टी कब होती है? नारायण, तुझे तो चोट लगी है। कैसे लगी? इन दोनों को सोने की जगह दिखा। कल सुबह 4:30 बजे काम शुरू करना है। एक रोटी दो नारायण। वो लोग गेयर ऑयल दोनों चेक करो। रोटी? हाँ। अज्जी, चल। जल्दी जल्दी हाथ चला। ये क्या है? पट्टी कितने की है? खाई नहीं है क्या? मैं भी पैसे लाता हूँ, जाना नहीं। हाँ नहीं, चल मैं पूछता हूँ। चल रमैया भैया, थोड़े पैसे दे दो, पट्टी खानी है। हम चोरों, पट्टी का पैसा क्या तुम लोगों का मरा हुआ बाप देगा? कान खोल करके सुन लो, अगर ध्यान इधर उधर किया तो भट्टी में डालकर खून दूंगा मैं। जाओ, बंद करो ना धोना, काम करो जाके। मार से कभी नहीं डरा। अपने पैसे ही तो मांग रहा था। कौन से पैसे? तनख्वाह। रमैया ने तुम्हें तुम्हारे चाचा से खरीदा है, जैसे बैल और बकरी खरीदते हैं ना, वैसे ही हो तुम, गुलाम। नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हो गया? मुझे गाँव जाना है वापिस। हो गया? नहीं रहना मुझे यहाँ। चल वहां जाके बैठ। बैठ वहां नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगा काम वाम। सुना, मैं नहीं करूँगा काम। चुप। जो मैं कहूंगा तू वही करेगा, समझा? 1500 रुपए दिए हैं। अब मैं तेरे साथ जो चाहे कर सकता हूँ। अब मैं तेरे से बोलूंगा कि तू नाच, तो तू नाचेगा। नाच। नाच। नहीं, रमैया बच्चों को छोटी से छोटी गलती पर मारता पीटता, गर्म पानी से जलाता। शंकर और अज्जी का भूखा रहना अब रोज की बात थी। कुछ मुश्किल नहीं, बस ट्रक में बैठ के भाग जाना है।
फिर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और चाहे जैसे खर्चेंगे। कोई मना भी नहीं करेगा और ना ही कोई मारेगा। इतना आसान होता तो मैं कब का भाग जाता। और वो ट्रक वाला रमैया की तरह निकला तो? हाँ, अगर उसने मैं दोबारा बेच दिया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं है। रमैया को मालूम चला तो पता है क्या करेगा? रात को दरवाजे पर ताला रहता है। अगर मैं चाबी चुरा लूं तो? अज्जी और नारायण की रजामंदी के बगैर शंकर भी चुप पड़ गया। इस दौरान रमैया और उसके बीच तनाव बढ़ने लगा और साथ ही शंकर पर अत्याचार भी। वो चुपचाप सब सहता रहा, पर जब उसकी वजह से रमैया अपना गुस्सा अज्जी पर निकालने लगा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खाना खा ले शंकर। मैंने कहा था इसे खाना मत देना और तू इसे खाना खिला। इसका मतलब मैं कुत्ता हूं, ऐसे ही भौंक रहा था। और ट्रक ड्राइवर के साथ मैं चला जाऊंगा। इसको चोट लगी है, वो चल नहीं सकता। यहाँ रहे तो वो और मारेगा, तुझे भी, अज्जी को भी और मुझे भी। मैं नहीं रहूंगा यहाँ, नहीं रहूंगा। अगर तू अकेला चला गया तो तुम्हें यहाँ सबको मारेगा। वो ट्रक ड्राइवर बस स्टॉप पर मिल जाएगा, मैं उसे यहाँ ले आऊंगा, फिर सब चलेंगे। रमैया उससे डरता है, कुछ नहीं कर पाएगा। शंकर कहाँ है? लेट गया। कैसे? दरवाजे पर तो ताला लगा है। अरे ऊपर खुला रह गया था। घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है। इतनी देर क्यों लग रही है? शंकर कहाँ है? सच बोल, कहाँ है शंकर? बता, बता शंकर कहाँ है? बता, बता शंकर कहाँ है? बता, बोल कहाँ है वो? बता, वो लेटरिन क्या है? बोल शंकर कहाँ है? बता, साले नहीं काट डालूंगा। बोल, बता, स्टॉप। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? भागना तेरे को? चल बता।
बताता हूँ तेरे को। चल चल भागेगा, भागेगा। बेवकूफ समझा है। भागने का शौक है। भाग। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाग कर है? अब पता चलेगा तुझे और उन दोनों पिल्लों को। भाग। भागना। भाग। अगले 8 घंटे तक रमैया शंकर को बेरहमी से पीटता रहा। शंकर के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा न था जो जलाया ना गया हो या जिस पर कोई घाव ना हो। शंकर, शंकर उठ। अन्ना, शंकर, अन्ना, शंकर, अन्ना, अन्ना, अन्ना देख। जरा, उठ। शंकर, शंकर। अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो ना। तुमने जुबान खोली ना तो काट के रख दूंगा। इससे भी बुरा हाल करूंगा मैं। शंकर, क्या 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 हुआ इसे? हैं? तूने मारा इसे? हैं? अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाना है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मुझे इसी बात का डर था। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ट्रक ड्राइवर शंकर को स्थानीय अस्पताल ले गया, जहां के डॉक्टर्स ने शंकर को मुर्दा घोषित कर दिया। रमैया की बातों का विश्वास न करते हुए ट्रक ड्राइवर ने शंकर की मौत की खबर पुलिस को दे दी। रमैया को उसी दिन कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया गया। शंकर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले उसकी तस्वीरें उतारी गईं, जो कि अगले दिन अखबारों में छपी। आजा। इंस्पेक्टर साहब बताओ क्या? तूने मार डाला, तूने उसे मार डाला। तू गंदा है। तूने उसे मार डाला, तूने उसे मार डाला। तू गंदा है। तूने उसे मार डाला। तू गंदा है। हाजी, तू गंदा है। हाजी बेटा। तूने उसे मार डाला। तूने उसे मार। इतना मारा कि वो मर गया। उसे जला जलाकर मार डाला। ट्रक ड्राइवर अज्जी और नारायण के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर प्रोसिक्यूशन ने आसानी से रमैया को शंकर का कातिल साबित कर दिया। अब सवाल यह था कि
कि शंकर की हत्या के लिए रमैया को क्या सजा मिलनी चाहिए। बंधुआ और बाल मजदूरी का मुद्दा अदालत में उठाया ही नहीं गया। योर ऑनर, रमैया जैसे इंसान पर किसी तरह का रहम नहीं किया जाना चाहिए। ये आदमी दिमागी तौर से तंदुरुस्त है और जो कुछ भी उसने उस बच्चे के साथ किया वो पूरी होशो हवास और समझ से किया। योर ऑनर, ये एक हादसा था, सिर्फ एक हादसा। बच्चे की शरारत की वजह से रमैया ने डराने के लिए उस पर हाथ उठाया था। The rest is only an accident. An accident? एक 8 साल के बच्चे को पूरे 8 घंटे तक एक गरम सलाख के साथ मारा गया। एक एक्सीडेंट? योर ऑनर, शंकर के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो जला हुआ नहीं था। ये तस्वीर साफ उस एक्सीडेंट की कहानी बताती है। योर ऑनर, रमैया जैसे लोगों को सिर्फ फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। जज साहब, ये उसकी पहली गलती थी और उसके लिए उसे फांसी की सजा? योर ऑनर, रमैया की जिंदगी ऐसी गलतियों और एक्सीडेंट से भरपूर है। अफसोस की बात है कि शंकर ऐसा पहला बच्चा था जो मारा गया, लेकिन भविष्य में ऐसा किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ये केस रमैया जैसे मालिकों के लिए एक सबक होना चाहिए। फैसला सुनाने से पहले सेशंस जज ने रमैया को अपनी बात कहने का एक और मौका दिया। मैं बेगुनाह हूं। अरे ये कहने की बेवकूफी मत करना। वैसे ही प्रेस और पब्लिक फांसी फांसी चिल्ला रही है। तो क्या बोलूं? मान लूं कि मैंने मारा है? हाँ, लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा कर। हो सकता है जज साहब को लगे कि तुम्हें पछतावा है और तुम्हारी सजा मामूली कर दे। मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। मुझ पर किसी तरह का रहम नहीं किया जाए। सेशंस कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत रमैया को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने यह सजा घटाकर उम्र कैद में बदल दी। अज्जी और नारायण को पुलिस ने जाने दिया और वो दोनों रमैया के ढाबे पर लौट आए। आज अभी आई। रख ले। आराम से। कितने गिन? 10, 20, 30, 40। इसका मतलब अब बस 1000 और। अज्जी और नारायण ने एक महीने तक बिना किसी की मदद के ढाबा चलाया। जब उनके पास 5000 रुपए जमा हो गए तो वो दोनों ढाबा छोड़कर चले गए। उधर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अज्जी और नारायण की परवरिश के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अज्जी को 2 लाख और नारायण को 60,000 रुपए का मुआवजा दिया। उन दोनों को मुआवजे की रकम मिलनी बाकी है, क्योंकि आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत में शंकर जैसे ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी मौत से पहले मरते हैं। इन बच्चों को बचाने के लिए कानून तो बने हैं, पर इन्हें लागू कौन करेगा?